हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब्स। आज मैं आपके लिए लाया हूं पावर ग्रिड कॉरपोरेशन की तरफ से एक न्यू रिक्रूटमेंट जिसमें कि जो रिक्रूटमेंट होने वाली है वो जूनियर टेक्नीशियन की होने वाली है। आप इसे किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट क्या रहने वाली है, क्या आपकी एज लिमिट रहने वाली है, क्या आपको एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है या नहीं, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, इसमें कितनी फीस लगने वाली है, इन सभी जानकारियों को जानने के लिए आप चैनल पर बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि इसी तरह का नोटिफिकेशन आपको डेली मिलते रहे। अब चलते हैं हम नोटिफिकेशन की ओर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन की तरफ से, जो कि भारत सरकार के उद्यम का एक पार्ट है, यहाँ से रिक्रूटमेंट पास हुई है। किस डेट को हुई है? 22/11/2023 को ये रिक्रूटमेंट पास हुई है। ठीक है ना। तो अब मैं आपको बता देता हूँ, ये महारत्न कंपनी है। ठीक है। तो इसमें जो वैकेंसी निकाली गई है वो मतलब एरिया वाइज निकाली गई है, जैसे दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, ये NR1 के अंतर्गत आते हैं। NR2 है ना, जो कि नॉर्दर्न रीजन की तरफ से हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, ये NR2 में आते हैं। और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये NR3 में आते हैं। बिहार, झारखंड, ये आते हैं ER, मतलब ये ईस्टर्न जोन हो गया। तो ER1 में आएंगे। फिर ईस्टर्न जोन में वेस्ट बंगाल और सिक्किम आ गया। फिर नॉर्थन जो एरिया है उसमें NER में नॉर्थन ईस्टर्न है, तो ये NER के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, ये क्षेत्र आते हैं। ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं, अगर आप महाराष्ट्र से, कर्नाटक से, तमिलनाडु से, केरला से, जिस भी एरिया से बिलोंग करते हैं, आप आपका एरिया चेक कर लें कि वेस्ट रीजन है या साउथर्न है या फिर नॉर्थन ईस्टर्न है या फिर ईस्टर्न है या नॉर्थन है। ये सब एरिया चेक कर सकते हैं। अब यहाँ से जो वैकेंसी पास हुई है वो मैं बता देता हूँ। तो इनकी पोस्ट की ID पहले चेक कर लें। जैसे NR1, NR1 कहाँ है भाई? दिल्ली, राजस्थान वाले NR1 से अप्लाई कर सकते हैं। अब NR1 से करेंगे तो इसकी पोस्ट की ID जो दी गई है वो 352 दी गई है, जिसमें टोटल रिक्रूटमेंट निकाली गई है 15, जिसमें जनरल की 7 है, EWS की 1 है, OBC की 4 है, SC की 3 है, PWD की 1 है, एक सर्विसमैन की 1 है। ठीक है। तो इस तरीके की वैकेंसी निकाली गई है। अब NR2 में जो आते हैं, NR2 की जो पोस्ट ID दी है वो 353 दी है। और हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा वाले, लद्दाख वाले, जम्मू कश्मीर वाले, चंडीगढ़ वाले, ये NR2 से वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। तो जिसमें टोटल वैकेंसी निकाली गई 30, जनरल की 12 है, EWS की 3 है, OBC की 6 है, SC की 9 है और एक सर्विसमैन की 3 है। तो इसी तरीके से वैकेंसी आप आपके एरिया वाइज चेक कर सकते हैं। ठीक है ना। जो रिक्रूटमेंट पास की गई है, ठीक है ना, उसमें JTT मतलब जूनियर टेक्नीशियन की वैकेंसी होने वाली है, इलेक्ट्रीशियन की, जिसमें सब कैटेगरी आइडेंटिफाई शेड्यूल दिया गया है, जो PWD कैंडिडेट के लिए दिया गया है। इसमें जो लेवल होने वाला है आपका, इंडक्शन लेवल W3 ग्रेड आफ्टर कंप्लीटेशन 1 ईयर, मतलब 1 ईयर की ट्रेनिंग होने वाली है। उसके बाद W3 लेवल की आपको जॉब प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है ना। और इसमें ITI वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। ITI के अलावा आपने अगर डिप्लोमा BE BTech की है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें जो अपर एज लिमिट दी गई है वो 27 साल दी गई है, जो कि 12/12/2023 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट की जाएगी। इसमें जो आपको पेमेंट मिलने वाली है 18,500 से लेके 25,500 तक की मिलने वाली है। ठीक है ना। उसके बाद जो प्लस आपको आईडीए भी मतलब DA वगैरह मिलने वाला है। अब जो डेजिग्नेशन जो आपको पद मिलने वाला है, W3 लेवल का मिलने वाला है, वर्कमैन कैटेगरी का। ठीक है ना। उसमें बेसिक पे जो आपका फिर होने वाला है 21,500 से लेके आपको पे स्केल जाना है वाला है 74,000 तक। मतलब इसमें आपकी जो सैलरी है पर ईयर 8 लाख तक बनने वाली है। ठीक है ना। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करने की कोशिश करें। मात्र 200 रुपये फीस लगने वाली है। अगर 200 रुपये में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत ही बढ़िया है, आपकी 8 लाख रुपए तक की सैलरी जाने वाली है। ठीक है ना। इसमें जो सर्विस का एग्रीमेंट होएगा, एग्रीमेंट क्या होता है ना कि आपको, आप अगर बीच में नौकरी छोड़ देते हैं तो आपको इस मतलब 1 साल के अंदर इस नौकरी को छोड़ते हैं तो आपको ये अमाउंट जमा करना पड़ेगा। तो जो सर्विस का एग्रीमेंट होने वाला है 1,25,000 होने वाला है जनरल और OBC के लिए, और ST SC के लिए 62,65,500 का होने वाला है। ठीक है ना। तो आप वैसे तो छोड़ेंगे ही नहीं। पेमेंट मैंने आपको बताई दी है, 200 रुपये लगने वाली है किसी के भी लिए, जो कि www.powergrid.in की साइट पर होगी। ठीक है ना। रिलैक्सेशन जो आपको मिलने वाला है मैं बता दूं, ST SC को 5 ईयर, OBC को 3 ईयर, PWD कैंडिडेट को 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। ठीक है। जो कि गवर्नमेंट के रूल्स के अनुसार है। ठीक।
अब जो रिलैक्सेशन की बात कंप्लीट हो गई, अब आ जाते हैं हम नीचे की ओर। और सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाली है, इसमें आपका एक ट्रेड टेस्ट होने वाला है जो कि 2 घंटे का होगा, जिसमें कि टेक्निकल नॉलेज वाले जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे 120 नंबर के। उसके बाद एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले 50 नंबर के पूछे जाएंगे। ऑल क्वेश्चन कैरी मतलब 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा और 1/4 माइनस मार्किंग होने वाली है। ठीक है। फिर आ जाते हैं हम जो अनरिजर्व ईडब्ल्यूडी का जो क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे वो 40% रहेंगे और रिजर्व वैकेंसी 30% रहेगी टोटल। ठीक है ना। अब आ जाते हैं हम डॉक्यूमेंट, इसमें जो क्या क्या होने वाला है ना, पहले रिटन टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जिसमें आपके पूरे डॉक्यूमेंट चेक होंगे। फिर जो इम्प्लीमेंट ऑफ कैंडिडेट मतलब फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगी। फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद आपको जो अपॉइंटमेंट जो दी जाएगी वो प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन मतलब आपका हेल्थ चेकअप होगा, मेडिकल होगा, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। ठीक है ना। आप इस वैकेंसी को अप्लाई कैसे कर सकते हैं, मतलब आप इस वैकेंसी को एक ही बार मतलब सिंगल डे सिंगल सेशन में आप इस वैकेंसी को अप्लाई करें और इसी में आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम भी होगा, एक ही दिन में होगा और एक ही सेशन में होगा। ठीक है ना। जो आपको सेंटर मिलेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है ना। तो आप सबसे पहले आप अगर इस वैकेंसी को अप्लाई करना चाहते हैं www.powergrade.in की साइट पर जाएं, फिर कैरियर सेक्शन में जाएं, वहाँ पर फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पे जाएं, फिर ओपनिंग रीजनल ओपनिंग ओपनिंग देन रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनी इलेक्ट्रीशियन के पर क्लिक करें। फिर आपको एक पेज खुल जाएगा जिसमें आपकी ईमेल आईडी और अल्टरनेट ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर मांगेंगे, वो आप डाल दें। फिर ही और शी डाल के आप आपके फॉर्म को फिल कर दें। आपके फॉर्म को फिल करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट जो लगेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। जो डॉक्यूमेंट लगेंगे, एक आईडी बनेगी, आपका पासवर्ड बनेगा, फिर जो रिसेंट पासपोर्ट साइज़ का जो फ़ोटो लगेगी, सिग्नेचर लगेगा, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, 10th की मार्कशीट लगने वाली है, आईटीआई की मार्कशीट लगने वाली है। अगर आप गवर्नमेंट पीएसयू में काम करते हैं तो आपका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगेगा। ईडब्ल्यूएस से तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगेगा आपको। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, अगर फिजिकल हैंडीकैप है तो आपको लगेगा। तो कौन कौन से साइज़ में लगेगा तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, सिग्नेचर, उसके बाद ब्लैक मतलब बैकग्राउंड उसका देखा, वाइट बैकग्राउंड वाली मांगी है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है ना, तो इस पर गौर फरमाया। सिग्नेचर जो है ब्लैक कलर की इंक या फिर ब्लू इंक है ना, दोनों ब्लैक और ब्लू दोनों चलेंगे। डेट ऑफ बर्थ जो है 10th की मार्कशीट लगेगी। तो फोटो और सिग्नेचर 50-50 केबी के हो, जेपीजी में लगेंगे। और डेट ऑफ बर्थ जो है आपकी 3 MB की लगने वाली है जो कि पीडीएफ के फॉर्मेट में लगेगी। उसके बाद आईटीआई का जो सर्टिफिकेट है पीडीएफ के फॉर्मेट 10 MB तक का चलेगा। उसके बाद पीएसयू वाले जो 3 MB का सर्टिफिकेट भी 3 MB, उसके बाद पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट भी 3 MB की पीडीएफ रहेगी। तो ये आपको अपलोड करने हैं। ठीक है ना। फिर जो मैं बताता हूँ नीचे की ओर कुछ एक्स्ट्रा सेक्शन और दिए गए हैं, तो वो आपके वैसे कोई काम के हैं नहीं। आपको डेट बता देता हूँ। लास्ट डेट जो अप्लाई की है, लास्ट डेट जो है वो 12/12/2023 रखी गई है और ओपनिंग डेट 22/11/2023 रखी गई। तो 22/11/2023 से लेकर 12/12/2023 के बीच आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बटन जरूर दबाएं ताकि मैं इसी तरह के नोटिफिकेशन आपको आपके लिए लाता रहूं। थैंक यू।